अरे मामा, कलकत्ता के संध्या बाजार में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी और बिहार के गोपालगंज में प्रसरा सन्नाटा। बाहुबली डॉन सुरेश यादव, जिसे कभी दियारा का आतंक कहा जाता था, अब एक रहस्य बन गया है। कहते हैं मौत हर किसी के हिस्से में आती है, पर सवाल यह है क्या सुरेश यादव की मौत सिर्फ हत्या थी या करोड़ों का सौदा? क्योंकि जब अपराध, राजनीति और पैसे की दुनिया आपस में मिलती है तो मौत भी एक डील बन जाती है। लोग पूछ रहे हैं, क्या किसी ने उसे खरीद लिया था? क्या कोई ऐसा राज था जिसे दबाना जरूरी था, या फिर पुरानी दुश्मनी ने लिया ये खून का बदला? पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, सुरेश यादव की हत्या या करोड़ों की साजिश। कितने करोड़ों में हुआ सुरेश यादव की मौत का सौदा? सुरेश यादव को आखिर किसने मारा? क्या ये पुरानी दुश्मनी थी, गैंगवॉर का बदला था, या फिर राजनीति की कोई नई चाल थी? आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। कम छो मजा मार मामा। बिहार का गोपालगंज, गंगा और उसकी उपनदियों से घिरा दियारा का इलाका। यहाँ की मिट्टी में गन्ने की मिठास भी है और अपराध का बारूद भी। इसी धरती पर पला बड़ा सुरेश यादव धीरे धीरे सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दहशत बन गया। कहते हैं जब इंसान पहली बार मौत से टकराता है तो या तो डर कर पीछे हट जाता या फिर मौत को आंख दिखाकर और खतरनाक बन जाता। सुरेश यादव ने दूसरी राह चुनी। साल था 2000 के शुरुआती दशक का। गांव और शहरों में सुरेश यादव की पहचान बन चुकी थी। राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया में उसका बोलबाला था। लेकिन जब दुश्मन बढ़ते हैं तो गोलियां भी पीछा करती हैं। एक शाम गोपालगंज की सड़क पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। काला स्कॉर्पियो, गाड़ियों का काफिला और बीच बाजार में धाएं 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 गोलियों की आवाज। सुरेश यादव को कई गोलियां लगी। लोगों ने सोचा अब इसका खेल खत्म, लेकिन किस्मत देखिए, वह बंदा मौत को छू के टक से वापिस आ गया। इलाज के लिए पटना ले जाया गया। डॉक्टरों ने घंटों ऑपरेशन किया। लोग हैरान थे क्योंकि जिस तरह से गोलियां लगी थी किसी आम आदमी की तो वही लाश निकल जाती, लेकिन सुरेश जिंदा रहा। गांव देहात में अफवाहें फैल गई। किसी ने कहा इसके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है, किसी ने कहा यह आदमी अमर है। तो वही दुश्मनों के बीच खौफ और बढ़ गया। सुरेश यादव ने इस हमले के बाद और भी ताकतवर होकर वापसी की। उसका गैंग और बड़ा हुआ। उसकी पहचान राजनीति के गलियारों तक और गहरी हो गई। उसके आदमी अक्सर कहते भैया को गोली मारकर कोई बच नहीं सकता, लेकिन भैया गोली खाकर भी बच जाता है। यह डायलॉग पूरे इलाके में उसकी पहचान बन गया। सुरेश यादव अब सिर्फ अपराधी नहीं रहा बल्कि गोलियों को भी मात देने वाला बाहुबली कहलाने लगा था। रे मामा, पहला हमला तो सिर्फ ट्रेलर था। दुश्मनों ने समझा कि सुरेश यादव को खत्म करना आसान है, लेकिन वह बच निकला। समय बीता, केस बढ़ते गए, दुश्मनी गहराती गई और फिर आया साल 2023। गोपालगंज की सर्द रात, बाजार में हलचल थी और अचानक गूंज उठी गोलियों की आवाज। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए, भीड़ को चीरते हुए सीधे सुरेश यादव पर फायरिंग शुरू कर दी। 4 गोलियां उसके शरीर के भीतर हो गई। लोग भागने लगे। सड़क पर चीख पुकार मच गई। सुरेश यादव जमीन पर गिरा पड़ा, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा अब की बार मामला नाजुक है, लेकिन घंटों चले ऑपरेशन के बाद वह फिर से मौत को मात देकर बाहर आ गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों के बीच कहानियां बनने लगी। डॉन को गोली मारना आसान है, लेकिन उसे खत्म करना नामुमकिन है। गांव के बच्चे तक कहने लगे सुरेश यादव को कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर देवी माँ का हाथ है। दुश्मनों के लिए यह नाकामी थी। उन्होंने जिस प्लानिंग से हमला किया था वह नाकाम हो गया और पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि एक बार फिर कुख्यात सुरेश मौत को छूकर टक से वापस आ गया था। इस दूसरे हमले के बाद सुरेश यादव की अमर छवि और मजबूत हो गई। गांव देहात से लेकर राजनीति के गलियारों तक लोग फुसफुसाने लगे, ऐसा आदमी जो गोलियों से भी नहीं मरता, वह किसी का क्या बिगाड़ सकता है, अंदाजा लगाइए। यह वही दौर था जब उसकी तस्वीरें तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं के साथ सामने आई। विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या अपराधियों के दम पर राजनीति होगी? लेकिन सुरेश यादव की पकड़ और रसूख दोनों बरकरार रहे। बिहार की राजनीति और अपराध की दुनिया हमेशा से एक दूसरे के उलझ रही है और इन्हीं उलझन से निकला था सुरेश यादव, गोपालगंज का नाम जो पुलिस के रिकॉर्ड में कुख्यात अपराधी था, लेकिन आम लोगों की नज़रों में बाहुबली। कुक्कर भुक्का गांव से निकला यह लड़का धीरे धीरे बिहार की राजनीति, पंचायत चुनाव और फिर गैंगवॉर का बड़ा चेहरा बन गया। सुरेश यादव के खिलाफ
20 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। ट्रिपल मर्डर, पंचायत मुखिया की हत्या, कांग्रेस उम्मीदवार की हत्या और सिवान के अपराधी राका तिवारी का खून। लेकिन सवाल ये है, आखिर सुरेश यादव था कौन? कैसे एक गांव का लड़का बिहार की सियासत और अपराध दोनों का चर्चित नाम बन गया? और क्यों उसकी कहानी खून और गोलियों से भरी हुई है? ये सब जानना चाहते हो तो इसके बारे में पूरी जानकारी कल के वीडियो में हमने दे रखी है, तो कल का वीडियो जरूर देख लें। सुरेश यादव की मौत के बाद जो सवाल उठे, उन्होंने पुलिस की जांच और जनता की जिज्ञासा दोनों को हिला दिया। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी वारदात इतने सुरक्षित इलाके में दुर्गा पूजा की भीड़ के बीच बिना किसी डर के गोलियां चलाई गई। क्या यह महज बदला था? पुलिस के अनुसार अब तक कोई ठोस सबूत पैसे की डील को लेकर नहीं मिले, लेकिन जांच में ऐसे सुराग जरूर है जो साजिश की ओर इशारा करते हैं। सोशल मीडिया पर तो अफवाहें और भी आगे चली गई। किसी ने कहा 10 करोड़ की डील, किसी ने लिखा राजनीतिक सौदा और कुछ ने दावा किया पैसे के बदले चुप्पी। लेकिन सच्चाई क्या है? पश्चिम बंगाल पुलिस जांच कर रही है। फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, पुराने दुश्मनों की प्रोफाइल खंगाले जा रहे हैं। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित कहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि यह आर्थिक सौदा था या गैंग वॉर, लेकिन इतना तय है कि सुरेश यादव की हत्या योजना बंद थी। सुरेश यादव की मौत के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। गोपालगंज से लेकर पटना तक हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा, कितने करोड़ का खेल था। आरजेडी के नेता जहां इसे राजनीतिक साजिश कह रहे, वहीं विपक्ष इसे माफिया की दुनिया का नतीजा बता रहा। लेकिन जनता के मन में सवाल अब भी वही है, क्या मौत खरीदी जा सकती है? सुरेश यादव का नाम सिर्फ अपराध में नहीं बल्कि राजनीति में भी गूंजता। 2018 में तेजस्वी यादव के साथ वायरल तस्वीर ने उसे पॉलिटिकल पावर प्ले का चेहरा बना दिया था। अब जब वही डॉन मारा गया तो उसके पुराने रिश्तों पर भी उंगलियां उठने लगी। कौन था उसका छाया, कौन था उसका दुश्मन और कौन था वह शख्स जिसने मौत का सौदा तय किया? पश्चिम बंगाल और बिहार पुलिस मिलकर क्राइम नेटवर्क, कॉल रिकॉर्ड्स और पैसों की लेन देन की गुत्थी सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ, सिर्फ शक और सवाल। उधर जनता के बीच सुरेश यादव अब एक कहानी बन चुका है। कुछ के लिए अपराध का बादशाह, कुछ के लिए सिस्टम का जिगर। गोपालगंज के गांव में अब भी लोग कहते हैं सुरेश यादव चाहे जो था, पर मरने से पहले डरता नहीं था। भीड़ में कोई कहता भाई गोली तो कई बार लगी, पर इस बार गोली नहीं चाल चली गई। राजनीतिक गलियारों में यह मौत अब चुनावी मुद्दा बन चुकी है। कुछ कहते हैं यह गैंग वॉर की आखिरी घड़ी, तो कुछ इसे 2025 के चुनाव से जुड़े संकेत मानते हैं। मगर सच्चाई आज भी धुंध में छिपी है। क्या ये मौत किसी करोड़ों की डील का नतीजा थी या फिर सिर्फ पुराने खून का हिसाब? सुरेश यादव का अंत हुआ, पर उसके नाम से जुड़ा ये सवाल, कितने करोड़ों में हुआ मौत का सौदा, अब भी बिहार की गलियों में गूंज रहा है और शायद आने वाले चुनाव तक ये गूंज थमेगी नहीं। कभी दियारा का डॉन, अब राजनीति का रहस्य, सुरेश यादव मर गया या मारा गया करोड़ों के सौदे में। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।